रहे कीचड़ में कीड़े सा उसे संसार कहते हैं, रहे संसार में ऊपर उसे सन्यास कहते हैं। यहाँ जो भोगता भोजन उसे संसार कहते हैं, भुगतता है जो भोजन को उसे सन्यास कहते हैं। कि वास्तव में संसार में रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन संसार में क्यों रहना? लोग घबराते हैं, कहते हैं संसार है, संसार को छोड़ो, मकान छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, पत्नियां छोड़ देते हैं, तिजोरियां छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमसे संसार छूट गया। लेकिन कहते हैं संसार छोड़ना इतना आसान नहीं है। गृहस्थी तो बहुत लोगों के नहीं होती है, गृहस्थी क्या छोड़ोगे तुम? गृहस्थी तो तुमसे छूटी हुई है, लेकिन जो गृहस्थ पना है उसे छोड़ना है, क्योंकि गृहस्थी तो बहुत लोगों के नहीं होती, नारकियों के नहीं होती, तिर्यंचों के नहीं होती, उनके भी मकान नहीं होते, उनके भी परिवार होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ना। हमारे अंदर जो आसक्ति है, कमान से निकले उसे तीर कहते हैं, और जो युद्ध में सबको हरा दे उसे वीर कहते हैं, लेकिन जो कर्मों को हरा दे उसे महावीर कहते हैं। कि वास्तव में वो बड़ा नहीं है जो दुनिया को जीत लेता है, वो बड़ा है जो अपने आप को जीत लेता है। कहते हैं रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव प्रणय। कहते हैं जो अपने आप को जीत लेते हैं उनके सुख में कभी परिवर्तन नहीं आता, अनंत काल तक रहते हैं। और कहते हैं उनका सुख कैसे होते हैं? सो इंद्र नाग नरेंद्र वाग हिमेंद्र के नाही कहो। उनके जो सुख होता है वो इंद्र हिमेंद्र और नागेंद्र के भी नहीं होता है। कभी आपने विचार किया हम सब छोड़ देते हैं, अरे छोड़ने को तुम क्या छोड़ोगे? छोड़ो या छूट जाएगा, लेकिन अंदर से ममत्व घट जाए, अंदर से परिणामों में परिवर्तन हो जाए, तो वास्तव में यही संसार तुम्हारे लिए संन्यास हो जाएगा। लोग पत्नी से घबरा कर पत्नी छोड़ देते हैं। मैंने कि पत्नी में संसार है क्या? पत्नी इतनी बलवान है क्या जो तुम्हें संसार में बांध कर रख सकती है? पत्नी की क्या शक्ति है, बच्चों की क्या शक्ति है जो तुम्हें बांध कर रखें? लेकिन तुमने ही बांध लिया होगा, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई होगी जैसे कि एक व्यक्ति ने खम्भा पकड़ रखा था और कहते हैं कि लोगों ने आवाज़ लगाई, बोले क्या बताऊं खम्भा पकड़ रखा है। लोगों ने कहा आप भी अजीब बात करते हो, आपने खम्भा पकड़ रखा है। तो संत ने कहा ऐसे ही तो तुम लोगों ने गृहस्थी पकड़ रखी है। गृहस्थी ने किसको पकड़ रखा है? लोग कहते हैं पत्नी बांध लेती है, बच्चों का मोह है, बच्चों की कर्तव्यशीलता, उनके प्रति कुछ करना है, उन्हें बिजनेस बढ़ाना है, उनका सब काम करना है। लेकिन कभी सोच कर देखना, मौत आती है तब तुम कहते हो क्या? संसार में कितने बहाने बनाते हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन मौत आती है तो बिना बताए चले जाते हो। मौत से कोई बहाने नहीं बनाते हो कि ये करना है, ये करना। आचार्य कहते हैं कि माँ मज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अथेसु फिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाड़प्य सिद्धि है। कहते हैं संसार में यदि वास्तव में संन्यास को पाना है तो संसार में कैसे रहो, किस प्रकार से प्रवृत्ति रखो, कैसा मन रखो, कैसे भाव रखो। तो कह दिया माँ मुज्जय माँ रज्जय। पदार्थ बुरे नहीं हैं, पदार्थों में जो इष्ट और अनिष्ट की कल्पना है वही बुरी है। इसलिए कह दिया मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, यही विचित्र ध्यान का रास्ता है। और हम तो पदार्थों को ढूंढ ढूंढ कर राग द्वेष कर लेते हैं। आपको पता होगा, आपको कोई नमस्ते ना कर पाए बस तुम्हें विकल्प शुरू हो जाते हैं। तो आज क्यों नहीं किया, आज कैसे नहीं किया, आज कोई कर भी ले बोले ज़्यादा झुक के नहीं किया, ज़्यादा मुस्कुरा के नहीं किया। तुम्हारे विकल्प अपने नहीं होते हैं, तुम्हारे विकल्प ढूंढ ढूंढ के तुम दूसरों से भी ले आते हो विकल्प। किसी के घर पर अच्छा हो जाए तुम चिंता करने लगते हो, किसी की बेटी की शादी हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, किसी का बिजनेस अच्छा चले, बस तुम्हारी चिंता शुरू हो जाती है। अब बताओ उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुम्हें चिंता की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, आदमी मोह करेगा, राग करेगा, द्वेष करेगा। और हम रोज़ पढ़ते हैं कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना मेरे अंदर नहीं आए,
कहते हैं इष्ट से तुम एक सेकंड को अलग नहीं होना चाहते हो और अनिष्ट के पास तुम रहना नहीं चाहते हो, दुश्मन के पास रहना नहीं चाहते हो और दोस्त से अलग होना नहीं चाहते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं वही पदार्थ तुम्हें कभी अच्छे लगने लगते हैं, तुम्हें कभी बुरे लगने लगते हैं। जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम उसके वो हिस्से देखते हो जो तुम्हारे प्यार को पुष्ट करते हैं, तुम्हारे अपनत्व को बढ़ाते हैं, तुम्हारे राग को बढ़ाते हैं। हम रोज़ पढ़ लेते हैं, यह राग आगे दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे। यह राग याग दगे सदा ताते समामृत से ये। आचार्यों ने द्वेष को नहीं कहा है, द्वेष को छोड़ने की बात नहीं कही, दुश्मनी को छोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा तुम्हारा राग छूट जाएगा तो तुम्हारी दुश्मनी अपने आप समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम तो राग को बढ़ाते हैं, जिन जिन से राग है। आप देखो कितने लोगों से हमने राग बना रखा है और राग कर परते की परतें, और उस परतों ने हमें अंधा बना दिया है। हमारे राग ने हमारी आंखें छीन ली हैं, हमारा हृदय विहीन कर दिया है, हमारे कान बहरे कर दिए हैं, हमारे जुबान को गूंगा कर दिया है। हम सत्य बोल नहीं पाते हैं, सत्य सुन नहीं पाते हैं, सत्य देख नहीं पाते हैं। हम जो देखना चाहते हैं वही दुनिया में देखते हैं। हमें जो शत्रु है उसमें सिर्फ बुराइयां नज़र आती हैं, सिर्फ उसका हित नज़र आता है। यदि कोई पड़ोसी अमीर हो जाए बोले भगवान देखो पापियों के घर भर रहा। यदि आपके घर कोई घाटा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, थोड़ी बहुत भी हो जाए, बोले भगवान के यहाँ तो न्याय नहीं रहा, आजकल धर्मात्मा सुखी नहीं है। तुम अपने आप को कैसे समझ लेते हो कि तुम धर्मात्मा हो, दूसरा पापात्मा है? ये तुम तो मजिस्ट्रेट हो गए, तुम न्याय कर लेते हो। भगवान से कहते हो इतने काम कर देना, आप लोग न्यायवान हैं, कौन से जज हो तुम भगवान को कहते हो कि ये तुम्हें करना चाहिए? आप भगवान से कहते हो एक ही गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखी खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। तुम भगवान से कहते हो दुख मेटो अंतर्यामी। उनने तुम्हें कब मना किया है दुख मेटने को? तुम हो कि अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम हो अपनी टेक नहीं छोड़ना चाहते हो। तुम्हारा वो हाल है, पंचायत का न्याय तो मंजूर है लेकिन नाला तो यहीं से बहेगा। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत झगड़ा होता था, वो उसका पानी पूरा सड़क पर बीच में गिरता था। लोगों ने पंचायत बैठाई और उससे कहा कि भाई पानी नहीं गिरना चाहिए, पंचायत का न्याय तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। उसने कहा न्याय मंजूर है लेकिन नाला तो वहीं से गिरेगा। आप भी भगवान से कहते हो तुम्हारी सारी बात मंजूर है लेकिन हमारी राग देश के नाले तो वहीं से गिरेंगे। जिस परिणति से अशुद्ध परिणति उत्पन्न हो रही, जिस ऊर्जा से, जिस हृदय से तुम्हारे राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, उसी हृदय में समता परिणाम, उसी में वैराग्य उत्पन्न होगा। जिस तिल्लियों से तुमने ज्वाला जलाई है, जिस तिल्लियों से तुमने घरों में आग लगाई है, उसी तिल्ली आरती के दीपक बन सकते हैं। जिस पानी को तुमने ठीक से नहीं पिया, नाक में चला गया तो तुम्हारी जान ले लेगा और मुंह में चला गया तो तुम्हें जीवन दान दे देगा। इसी प्रकार से जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये राग ही एक दिन विराग बनेगा, राग ही एक दिन वीतराग बनेगा। राग में जो शक्ति लगाई थी, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी ने भी कहा था जैसी प्रीति घराम से ऐसी घड़ी से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। जैसी प्रीति हराम सो, जैसी प्रीति एक देह से है, जैसी प्रीति एक पत्नी से है, इतनी लगन कि तुम बरसात में नदी पार करके आ गए, तुम्हें रस्सी नहीं मिली तो सांप को पकड़कर ऊपर चल गए। काश तुम इतनी प्रीति, इतनी लगन, इतना अपना, तो इतना तीव्र तुम्हारा भाव है जो ऐसा अपने लिए लगा देते तो तुम परमात्मा मिल जाता, तुम्हें मुक्ति सुंदरी मिल जाती। इसी प्रकार से मैं कहती हूँ जितना ध्यान तुम दूसरों के ऐप देखने में लगाते हो,
जितना ध्यान तुम अपने द्रव्यों को बचाने में लगाते हो, उतना काश अपने आप को बचाने में लगाया होता तो तुम्हारा यह जीव द्रव्य शुद्ध आत्मा हो जाता। लेकिन सिर्फ हम बाहर की क्रियाओं को समझ लेते हैं, बाहर की बातों को वास्तविकता समझ लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन बहू और बेटियों में कितना फ़र्क होता है। कभी विचार किया, यदि आपका जमाई आपकी बेटी को चाहता है तो आपको कितनी खुशी होती है दिल से कि वाह मेरी बेटी ने मोती दान किए होंगे। जमाई है, लाखों में एक है, उसके मुंह से निकलता और सामान घर में आ जाता है। वो जो कहे वही जमाई पूरा कर देता है। जमाई क्या है, राजा बाबू गए, जमाई क्या है बस पूछो मत, देवता गए, बेटी ने भाग्य खुल गए बेटी के, जो इतना बढ़िया पति पाया है। लेकिन सच बताना, तुम्हारा बेटा भी बहू को चाहने लगे तो ऐसा ही भाव होता है क्या कि भाग्य खुल गए, कितनी प्यारी बहू मिली है, जो बेटा उसकी हर बात मानता है। क्योंकि कहना आसान है ये बात, बेटा बहू को चाहने लगे तो क्या कहती हो कि भाग्य फूट गए, जिस दिन से आई है मुट्ठी में कर रखा है, मेरा बेटा तो इतना अच्छा है। लेकिन क्या करें, उसने कुछ ऊपरी करा दिया है। अरे ऊपरी क्या करा दिया है, आचार्य कहते हैं व्यंतर बाधा तो तुम्हें राग और द्वेष की अनादिकाल से लगी है, एक बार नहीं लगी है। ये ज्वर उतरता भी नहीं है, किसी झाड़ फूकी से भी नहीं उतरता है, तो आत्म जागरण से उतरता है। आत्म जागृति इसका मूल मंत्र है। कभी विचार करके देखना, यह राग आग दगे सदा, कितने दिनों तक राग करते रहोगे, कितने दिनों तक पर पदार्थों को अपना मानोगे। जब एक दिन छूटना ही है तो पहले से छोड़ो। सिर्फ मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पदार्थों को छोड़ दो, आप क्या छोड़ोगे जब आपके हैं ही नहीं, तो छोड़ोगे कैसे। लेकिन कहते हैं अपने ध्यान को, दुर्ध्यान को शुभ ध्यान में परिवर्तित करो। जो आर्त रौद्र ध्यान हो रहे हैं, हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। हम क्या पढ़ लेते हैं, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घरी घरी वारी हो। क्या कह रहे, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। ये भावना तेरी अंदर से हो जाए तो वास्तव में तेरा कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। ये भावना, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। लेकिन विचार करके देखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है कि लोग सुखी हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से बड़े दुखी हैं, क्योंकि दूसरों को देखकर ही जलते हैं। कहते हैं अब माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग ही काफ़ी हैं एक दूसरे को जलाने के लिए। आज हम बाहर का परिग्रह छोड़ भी दें, अंतरंग का परिग्रह कहाँ छूटता है। अंतरंग की पराधीनता हम रोज कहते हैं कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान मेरी परिणति और तुम में यही परिणति में जरा सा अंतर है। तुम विराग यहाँ राग बितानो, तुम तो विरागी हो, हम में राग है। अंतर यही ऊपरी जाना। रे अंतर ऊपरी वाले को लिए भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस बिन नहीं जिनी राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसिरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। आचार्य कहते हैं कि घड़ी मत विसरो करो, जिस कहते हैं जिस प्रकार से तुम मुंह सिंह के मुंह में आ गए हो, क्या पता वो कब जबड़ा दबाएगा और तुम चले जाओगे। हम सब भी काल के मेहमान हैं, मौत का मेहमान है आदमी। सच पूछो तो कुछ दिन का मेहमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो सिर्फ बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, काल का मेहमान है आदमी। हम रोज पढ़ते हैं भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, लेकिन सारे सुखी हो जाएं
उस दिन तुम तो अपने आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आज हमारी जलन मिट जाए, हमारी ईर्ष्या मिट जाए। हमने बोला यदि दूसरे के यहाँ आपको जरा सी अच्छी चीज़ मिले बस तुम परेशान हो जाते हो। उसका मकान देख लो, मकान के लिए पागल हो जाते हो कि अपना नहीं दिखता है। अपने घर में सुंदर पत्नी है लेकिन पड़ोसी की पत्नी ज़्यादा सुंदर नजर आती है। अपने बच्चे इतने योग्य हैं, वो योग्यता नज़र नहीं आती, पड़ोसी का बच्चा बहुत योग्य आता है नज़र। आप कितनी चीज़ें हैं आपके पास, आपने इसके लिए कभी धन्यवाद दिया? अरे क्या पता था हम किस घर में उत्पन्न होते, क्या मिलता नहीं मिलता, कौन माँ बाप होते, कैसा शरीर मिलता, ये हमारा कुछ भी तो बस नहीं था। लेकिन आज इतना कुछ मिला है, हमने कभी उपयोग नहीं किया है। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि शुभ में प्रवृत्ति लाना चाहते हो तो सिर्फ बोलना नहीं है, भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरण। अरे तुम उन्हीं का सुमरण करते हो, कभी विचार करके देखना। तालमद नाम की चीन की एक किताब है, उसमें 6000 साल पहले भी लिखा हुआ यही कि अब लोग बहुत बिगड़ गए, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अरे 6000 साल पहले वाले भी लोग यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे थे। कहाँ अच्छे थे? लोग कहते हैं दिन अच्छे थे। मैं कहती हूँ दिन अच्छे थे तो अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को क्या किया, अग्नि परीक्षा के लिए आदेश दे दिया। क्योंकि वो कोई कठपुतली थी क्या? पत्नी नहीं थी, उसके अंदर आत्मा नहीं थी क्या? उसका कोई अधिकार नहीं था क्या? अरे रावण चुरा कर ले गया, आज कोई चुरा कर देखे तो कानूनी दंड मिलेगा। लोग कहते हैं दिन बहुत अच्छे थे, मैं कहती हूँ दिन ना दिन कभी अच्छे थे ना रात कभी अच्छी थी। क्योंकि ज़िंदगी एक मौका है, ज़िंदगी आपके हाथ में, इसे सुखी बनाना या दुखी बनाना है तुम्हारे हाथ की बात है। ज़िंदगी तो पूर्णिमा है और अमावस की रात है। ज़िंदगी दोनों चीज़ें हैं, ज़िंदगी में दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन हम हैं जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, और भोगे जो भोग पहले, हम उनका सुमरण करते हैं। अब आदमी खा नहीं पाता है तो खाने का चिंतन करता है, भोग नहीं पाता है तो भोगने का चिंतन करता है। आपने देखा होगा कभी बूढ़े बूढ़े लोग भी आँख फाड़ कर देखते हैं, जैसे लगता है क्या पता उनने कभी देखा ही नहीं है। और तो और आदमी इतना बेईमान हो गया, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आज आदमी झूठा मुस्कुरा लेता है, झूठा जय जिनेंद्र कर लेता है, झूठा स्वागत सत्कार कर लेता है, लेकिन वास्तव में अंदर स्वागत सत्कार नहीं चलता, अंदर में तो घात की बात चलती है। क्योंकि इंदिरा गांधी जैसों के आपको पता है किसने मार दिया? उनके बॉडीगार्डों ने मार दिया, पार्टी की ड्रेस वालों ने संजय गांधी को मार दिया। लेकिन आप सबको पता है कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हम कैसा ध्यान करते हैं, हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना है। हम ध्यान देंगे अपने आप पर तो हम अभी इसी वक्त से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। मरने वाला बूढ़ा आदमी क्या करता है? बड़ा चालाक है, जिंदगी भर व्यापार करता है, सुख कभी नहीं भोगता है। आप ध्यान रखना, हम धन कमाते हैं, धन क्या बड़ी बात है? धन को आचार्यों ने क्यों बुरी बात कही है? क्योंकि धन से हम स्वयं पराधीन होते हैं, हमारी आसक्ति से हम बनते हैं और लोगों को बांधने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पैसा है, तुम किसी को नौकर रख लेंगे, हम पे पैसा है तो किसी से पैर दबा सकते हैं, हम पर पैसा है तो कोर्ट कचहरी में खर्च कर सकते हैं। लोग सोचते हैं पैसा होगा तो कोर्ट कचहरी में जीत जाएंगे, पैसा होगा तो बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लेंगे, पैसा होगा बढ़िया से बढ़िया होटल में ठहर जाएंगे, पैसा होगा तो पत्नी ले आएंगे। मैं कहती हूँ औरत ला सकते हो, पत्नी नहीं ला सकते हो। पत्नी तो वो होती जो पति को बचाती है दुर्भावनाओं से, पति को दुर्गतियों से बचाती है, वो होती है पत्नी। आजकल की पत्नी तो कटी पतंग की तरह हो गई, जो ना जाने थोड़ी देर ऊपर दिखेगी फिर किस गर्त में, किस नाले में कहाँ जाकर गिरेगी पता नहीं है। क्योंकि आज की पत्नी सिर्फ एक अपने आप को सामग्री मान ली है, भौतिकता की भोगों की सामग्री मान ली है। हम लोग इतने भोगों में आसक्त रहते हैं कि
कि यहाँ तो बुढ़ापे तक आदमी भोग छोड़ता ही नहीं है, लेकिन जब मरने लगता है तब भी व्यापार चालू होता है। पहले यहाँ के नोट कमाता है, फिर स्वर्ग के नोट कमाता है। बूढ़े में लोग कहते हैं इन्हें धर्म सुना दो। मैंने कि धर्म कोई सुनाने की चीज़ है क्या? धर्म समझने की चीज़ है, धर्म हमारे आत्मसात करने की चीज़ है। तो वास्तव में हम राग द्वेष नहीं करें। असुहादो विनिवित्ति सुए पवित्ति जान चारित्रम बस समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिन भणिया। कहते हैं असुहादो विनिवित्ति, बस इतना ही ध्यान रखना। उपवास 10 नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, एक उपवास कर लेना, एक टाइम खा लेना, 2 टाइम खा लेना, लेकिन सीमाएं जरूर बांधना कि शरीर को अभ्यास कराना है कि कभी समाधि के टाइम भोजन नहीं मिले तब भी प्रसन्न चित्त रहे। तो कहते हैं असुहादो विनिवित्ति, अशुभ से निवृत्ति हो जाए तुम्हारी और शुभ में प्रवृत्ति हो जाए। शुभ में प्रवृत्ति के लिए क्या क्या आयाम हैं? जैसे अशुभ की प्रवृत्ति में जाना हो तो क्या है? असंयम हो, कसाय हो, पाप हो, व्यसन हो, ये सब पहरेदार हैं, रिश्तेदार हैं अशुभ के। और व्रत है, समिति है, गुप्ति है, परिसय जय चारित्र है, ये सब क्या हैं? ये शुभ प्रवृत्तियों के, शुभ के दोस्त हैं। अब आपको किस में जाना है, किसको अपनाना है? क्योंकि अशुभ का दंड तो पाप होता है, लेकिन अशुभ का दंड भी यदि अशुभ क्रिया रूप में भी कर लिया जाए तो आपको पता समाज और सरकार दंड देती है। तो हमें अशुभ न मन से चिंतन करना है, न वचन से, न काया से। आपने देखा होगा कि सम्यक दर्शन से शुद्ध एक चांडाल भी अपने व्रतों का पालन करता है तो देवताओं द्वारा पूज्य हो जाता है, और अपने व्रतों को जो खंडित करता है वह चक्रवर्ती भी हो तो नरक में चला जाता है, चक्रवर्ती हो तो भी कोई इसकी रक्षा करने नहीं आता है। तो हमें आज अपने ध्यान को बदलना है। अपनी जो खोटी परिणति, जो आर्तरोध ध्यान की परिणति है, जो इष्ट अनिष्ट की परिणति है, जो वेदना अनुभव की परिणति है, इन सब को बदलना है। ये सबको संयोगों को संयोग मानो, संयोगों को अपना मत मानो। ये माना कि तुम्हारे पुण्य के वजह से तुम्हें इतना सुंदर परिवार मिला है, लेकिन यह राग याग दहे सदा ताते समाम रस से, ये जो एक एक परिणाम, एक एक राग में मरा है व्यक्ति। आपको पता है सुकोसल सुकमाल और भी कई कहानियां हैं कि एक एक बार का राग इतना दुख देता है कि अनंत भव में स्वयं अपने जीवों को जिसको अपना माना था उसका भक्षण कर लेता है। लेकिन त्याग के माध्यम से एक चांडाल हो, भील कन्या हो, एक चोर हो, जरा सी भावनाएं बदलती हैं, भव बदल जाते हैं। चित्त बदलता है तो चरित्र बदल जाता है। हमारा चित्त बदले, क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हम अपनी तदबीर ऐसी करेंगे हमारी तकदीर बदल जाएगी। परमात्मा के प्रसाद से हमें भाग्य नहीं बदलना है। यदि हम कहते हैं भगवान यदि तुम खुश हो तो मुझे अपने शरण में ले लो, अरे खुश क्यों होगा भगवान? न निंदा से कभी नाराज़ होता है, न प्रशंसा से कभी खुश होते हैं। लेकिन ये सच है कि हमारी आत्मा उनकी आराधना से पवित्र हो जाती है, सुख को पाती है। जिस प्रकार से इत्र की बाजार से निकलो तो खुशबू आ ही जाती है, और मिट्टी की तेल की दुकान के पास से निकलो तो खुशबू आ जाती है। तेली के यहाँ बैठोगे तो थोड़े तेल ना तेल हाथ में लग ही जाएगा। इसी प्रकार से तुम धर्मात्माओं के पास बैठो, पुण्यात्माओं के पास बैठो। यदि कोई क्रिया करना है तो पुण्य रूप की क्रिया करो, एक दिन होगा। लोग कहते दोनों बेड़ियां हैं, मैंने कहा बेड़ियां तो हैं, शादी में सोने की बेड़ियां, सोने के जेवर आते हैं तो दिखाते हो, वो भी क्या हैं? बेड़ियां हैं। लेकिन उन बेड़ियों का सम्मान करते हो। और पुलिस की हथकड़ी आ जाए, हवाला से हथकड़ी आए, वो भी बेड़ी होती है, उसका क्या करते हो? 10-20 लाख रुपया देकर भी बोलते हो अखबार में फ़ोटो मत छपाना। उस दिन वीडियो वाले को नहीं बुलाते हो। कभी जूते पड़ते हैं तब की वीडियो घर में लगाई है क्या? नहीं लगाई ना।
आपको पता है कि ये वीडियो अशुभ है, ये दिखा नहीं सकते हैं किसी को, तो अपने चित्त को भी ऐसा बनाओ मोरा मन दर्पण हो जाए। दर्पण की तरह जो आए बिल्कुल निर्विकार रूप से देखो। जो पदार्थ जो पर्यायें आती हैं उसमें राग द्वेष मत करो, यही कल्याण का कारण है। काहू की जय हार, किसी की जय हो जाए हार हो जाए, हम एक पिक्चर में बैठे बैठे एक दिन में 3-4 हत्या का पाप कमा लेते हैं। सीरियल में क्या होता है, पहले कहानी होती थी कि एक स्त्री आखिरी तक उसको चाहती थी, अब तो हर पिक्चर में इतना भ्रष्टाचार है। हर सीरियल में देखो, हमारे परिवारों को टूटने के कगार पर परिवार हैं, हमारे संस्कार गर्त में जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे कैसे सुंदर भारत का निर्माण करेंगे, कैसे हमारी संस्कृति को, कैसे हमारी धर्म की परंपरा को आगे तक ले जाएंगे। तो आज हमें खुशियों का बाग लगाना है, आज हमें खुशियों का बाग लगाना है। आज हमें महावीर के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाना है। सत्य अहिंसा की जिंदगी जिए हम और आप सभी, ताकि हर इंसान को सुख शांति दिलाना है, हर इंसान को सुख शांति दिलाना है।